नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको कताई के बारे में बता रही थी कि किस प्रकार से रेशे से धागे का निर्माण किया जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था धागे दो प्रकार के होते हैं। लंबाई के आधार पर धागों को दो भागों में बांटा गया है, फिलामेंट रेशे और साथ में छोटे रेशे या स्टेपल फाइबर। तो फिलामेंट रेशे वो होते हैं जो कि अविरल लंबाई के होते हैं। ज़्यादातर जितने भी आर्टिफिशियल रेशे होते हैं या कृत्रिम रेशे होते हैं वो अविरल लंबाई के होते हैं। इसके अलावा सिल्क एक ऐसा रेशा है जो कि अविरल लंबाई का होता है। सिल्क एक प्राकृतिक रेशा है। अविरल लंबाई वाले रेशों से बुने हुए जो वस्त्र होते हैं वो सतह में चिकने होते हैं, कोमल होते हैं और मजबूत होते हैं। स्टेपल रेशा वो होता है जो कि छोटे छोटे रेशों को आपस में सटाकर और उनको ऐंठन देके और एक लंबा रेशा तैयार किया जाता है, उसको स्टेपल रेशा कहते हैं। लंबे उपयोग के बाद ये जहाँ जहाँ हमने घुमाव दिया या रेशे को जॉइंट किया वहाँ से कई बार रेशे निकल आते हैं और वो रोए के रूप में कपड़े पर निकल आते हैं। जैसे जितने भी सूती वस्त्र हैं वो अधिकतर स्टेपल रेशे ही होते हैं, क्योंकि कपास से जो हम रेशों का निर्माण करते हैं वो अधिकतर छोटे रेशे होते हैं। तो रेशे चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा रेशा हो चाहे वो बड़ा रेशा हो, जब भी हम रेशे से धागा बनाते हैं उसकी कुछ अवस्थाएं हैं और धागे से वस्त्र बनाते हैं उनकी भी कुछ स्टेजेस हैं। तो वो मैं आपको अब बता रही हूँ कि रेशे से धागे निर्माण में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है। उसमें फर्स्ट है धुनाई। धुनाई का अर्थ होता है, जैसे हम इंग्लिश में इसको कार्डिंग कहते हैं। जो भी प्राकृतिक रेशे होते हैं उसमें प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती है, धूल कण होते हैं, मिट्टी होती है, उलझे हुए होते हैं, तो उन रेशों की धुनाई की जाती है। धुनाई का अर्थ होता है, वैसे अपन साधारण भाषा में कहते हैं धुनाई करना मतलब कूटना। पुराने समय में यही धुनाई का कार्य हाथ से या डंडे से किया जाता था, जिससे कि बीज, पत्ते और उसमें जो भी धूल मिट्टी है वो अलग हो जाती थी। लेकिन आजकल वही कार्य मशीन से होने लगा है। और धुनाई करते समय ही अगर हमें कोई मिश्रित वस्त्र तैयार करना है तो धुनाई करते समय ही दोनों धागों को उसी समय मिलाकर उनको कूटा जाता है, जिससे वो एक सार हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपन आटा गूंथते हैं, आटे में उसी समय बेसन भी डाल दिया, मक्का का आटा भी, तो मिल जाता है। और अगर बाद में ऐड करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो धुनाई प्रोसेस में ही अगर हमें कोई मिश्रित रेशा बनाना है तो वो उसी समय मिला दिया जाता है। फिर है कंघी करना। जो भी रेशे होते हैं उनको धुनाई के पश्चात उनकी कंघी की जाती है। कंघी करने से छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे अलग हो जाते हैं, और बड़े रेशे से सुंदर और आकर्षक वस्त्र बनाया जाता है। उसके बाद होता है जो भी रेशे कंघी करने के बाद उनकी पोनियाँ बना ली जाती है और पोनी बना के फिर उनको खींचा जाता है। खींचने के बाद उन पर घुमाव दिया जाता है, जैसे पोनी को तकली पे और या फिर चरखे पे या मशीन पे पोनी को लगा के और उसको खींचा जाता है, फिर लूज़ छोड़ा जाता है, फिर खींचा जाता है, फिर लूज़ छोड़ा जाता है। इससे क्या उसमें ऐंठन लग जाती है और वस्त्र जो रेशा है वो धागे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और मजबूत हो जाता है। रेशा जो कच्ची अवस्था में होता है वो हमेशा कमज़ोर होता है, लेकिन धुनाई के समय या जब उसको खिंचाव देते हैं, उसमें ऐंठन देते हैं, तो उस समय वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। ऐंठन जो दी जाती है वो एस आकार की भी दी जाती है और उल्टे एस आकार की भी दी जाती है। ये हमें इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें किस तरह का वस्त्र निर्माण करना है। फिर लास्ट में है कताई प्रोसेस। कताई के लिए रेशों को मशीन पर चढ़ाया जाता है और इसमें कई सारे रोलर्स लगे हुए रहते हैं, तो वो रोलर तेज़ गति से घूमते रहते हैं और उसमें से जो धागा निकलता है वो वांछित व्यास और आकार का प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से रेशे से धागे का निर्माण किया जाता है। और जो भी धागे का निर्माण करते हैं उसके बाद
धागे से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। धागे से जो भी वस्त्र निर्मित होते हैं, अधिकतर उसमें 2 धागे काम में लिए जाते हैं, उनको कहते हैं ताना और बाना, और उसी से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।